हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा पिछली वीडियो में आपने तद्भव तत्सम का नियम पढ़ा, आज उसी का चौथा नियम पढ़ेंगे आप। चौथा नियम है ऋण। ऋण का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप कि जो ऋण है लगभग तत्सम शब्दों में आती है, तत्सम शब्दों में आती है। और यहीं पे तद्भव बनाते हैं हम शब्द, तो ये ऋण नहीं होती है। मतलब पहचानना है आपको कि ऋण लगभग शब्दों में तत्सम के में ही आती है। जैसे देखिए, आपने लिखा श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। तो देखिए श्रृंगार में यहाँ पे तद्भव क्या बन जाएगा? स्र तो आएगा ही नहीं, रा का सा में बदल जाएगा श्रृंगार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से यदि आता है घृत, क्या आता है? घृत। घृत माने घी होता है, घृत। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? घी। माने तत्सम शब्द होगा आपका घृत, और ऋण लगी हुई है ना यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे अगला आता है भृत भार्य। इस प्रकार देखिए, भृत, ऋण लगी हुई है, भार्य। भृत भार्य माने होता है भाई की पत्नी, संस्कृत शब्द ये भृत भार्य। भृत भार्या माने होता है, तो यहाँ पे भा भी, ठीक है। ये ऋण वाले शब्द में बता रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे आता है मृत्तिका। मृत्तिका माने होता है मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? मिट्टी, मिट्टी। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी समझा, वा वाला नियम, छा वाला नियम और ये ऋण वाला नियम, ठीक है। इसका जो लास्ट है आपका पांचवा नियम समझेंगे, ठीक है। पांचवें नियम में आपको समझना है कि विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में ही होता है, ठीक है। और उनमें हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हो जाते हैं, वो हिंदी में मतलब उसी रूप में हो जाएंगे। देखिए जैसे तत्सम और तद्भव, यहाँ देखिए माने जो विसर्ग होते हैं, जैसे ये विसर्ग होते हैं, ये विसर्ग आपके संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं और हिंदी में ये गायब हो जाते हैं। जैसे लिखते हैं ना कर्पूर, कर्पूरा, तो इसके विसर्ग जो है यहाँ हिंदी का शब्द जैसे ही आएगा, कर्पूर का तो रहेगा लेकिन विसर्ग यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है ना। बस वही माने तत्सम में कर्पूरा रहेगा तो तद्भव में कर्पूर बन जाएगा। इस प्रकार देखिएगा ज्येष्ठ, ये विसर्ग का नियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ज्येष्ठ। बस माने ये विसर्ग हट जाएंगे, ये आपके तद्भव तत्सम में बनते हैं। अब चलेंगे तद्भव और तत्सम को विस्तार से समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिएगा तत्सम, तत्सम, और यहाँ देखेंगे तद्भव। इनकी परिभाषा को फिर से समझ लीजिए। तत्सम का मतलब वे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हैं, शुद्ध होते हैं। तद्भव का मतलब वो है जो संस्कृत के ही तो शब्द होते हैं लेकिन उनका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसा हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, ठीक है। अभी नियम पढ़े हमने, अब इनको समझेंगे कि देखिए हमें तत्सम पढ़ना है और तद्भव पढ़ना है तो कैसे हम इनको याद करें। तो देखिए यहाँ पे यदि हमने पढ़ा कुपुत्र, क्या पढ़ा? कुपुत्र, माने कुपुत्र का अर्थ जान लेंगे सबसे पहले। कुपुत्र माने बुरा पुत्र, तो बुरे पुत्र को हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे भाई? कपूत। पूत माने भी पुत्र होता है, कपूत। माने ये कुपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है आपका कपूत। क्या है? कपूत, कपूत। ये जो कपूत शब्द है वो क्या है? बिगड़ा हुआ है और ये तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कर्तव्य। अब देखिएगा यहाँ पे तत्सम लिखा जाएगा तो आपका कैसा लिखा जाएगा? कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है, ये शुद्ध है। अब इसी का बिगड़ा हुआ रूप है यहाँ कर्तव्य, तद्भव में क्या होगा? कर्तव्य, कर्तव्य, ऐसे। तो ये बिगड़ के रूप लिख गया। फिर देखिएगा करपट, करपटक, करपटक, करपटक,
अब इसका करपटक माने बिगड़ा हुआ रूप कर दिया। कपड़ा या तद्भव में क्या आएगा? कपड़ा। ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, अगला देखेंगे क्षत्रिय। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, ये छा हमेशा किस में आता है? तत्सम रूपों में। तो क्या होगा क्षत्रिय का? क्षति, सॉरी, क्षति का क्या हो जाएगा? क्षति। यहाँ पे छा रहेगा तो ये इस छा में बदल जाता है, क्षति, लगभग शब्दों में। ठीक है, अगला देखिएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रिय, इसका क्या बन जाएगा? क्षत्रिय को खत्री। क्या बनेगा यहाँ पे? खत्री। ठीक है ना। फिर देखिए अगला आता है छेप। क्या आ जाएगा इसका? छेप। तो छेप का क्या आ जाएगा? खेप। यहाँ पे आ जाएगा आपका खेप। ठीक है ना। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, यहाँ पे जो छा है लगभग छा में और छा खा में परिवर्तित हो जाता है अक्षरों के आगे। ठीक है ना। फिर देखिएगा यहाँ पे खरजूर। खरजूर, खरजूर का क्या बनेगा यहाँ पे? खजूर। खजूर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तत्सम सब संस्कृतों के होते हैं, ये संस्कृत के हैं। खरजूर माने खजूर, इसका तद्भव रूप है खजूर। अब देखिए अगला है गर। गर, 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 इसका आएगा गा गर। वहां हो गया गर गर और वहां होगा गर। अब आएगा अगला गृद्ध। गृद्ध, अगले इसका बनेगा गिद्ध, उसमें ऋ लगी है गृद्ध और ये यहां आ गया। अगले देखेंगे, फिर से देख लीजिए, कुपुत्र का कपूत आ गया, तद्भव तत्सम में आया, कर्तव्य तो आ गया कर्तव्य, करपट आया तो कपड़ा आया, छती आया तो छती आ गया, छत्री का खत्री आ गया, और छेप का खेप आ गया, खजूर का खजूर आ गया, गरगर का गागर आ गया, और गृद्ध का गिद्ध आ गया। ठीक है ना। अगले पढ़ेंगे या फिर से देखेंगे तद्भव और तत्सम। ठीक है, यहाँ देखेंगे तत्सम और यहाँ देखेंगे तद्भव। ठीक है, और देख लेंगे देखिए अब यहाँ पे देखेंगे, आपने पढ़ा था गृद्ध तक, फिर है गोयम, ये बहुत आता है, गोयम, गोयम। अच्छा गोयम क्या है? गोयम का है तद्भव होगा गोबर। क्या होगा? गोबर, ये गाय का गोबर। ठीक है ना, गोयम। फिर गुट्टिका, यहाँ आएगा आपका गुट्टी का। अच्छा बताइए गुटिका का क्या हो जाएगा आपका? गुटिका का होगा गुड़िया। क्या हो गया? गुड़िया। गुटिका का क्या हो गया? गुड़िया। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका घृत, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब बताइए घृत का क्या होगा? मैंने बताया था ना, ऋण लगभग घृत किस में आएगा? तत्सम में। तो तद्भव क्या होगा? घी। घृत माने घी। ठीक है, फिर आपका आएगा चित्रक। क्या आएगा? चित्रक। चित्रक का बताइए जल्दी से, तद्भव क्या हो जाएगा? चित्रक का होगा चीता। क्या होगा? चीता। ध्यान से देखना है। फिर देखिएगा चंचू, यहाँ पे क्या बनेगा? चंचू। चंचू का क्या होगा? तो चंचू माने होता है चोंच। चंचू का क्या होगा? चोंच। अगला है जन्म। जन्म जो शब्द है वो आएगा तत्सम में, और ऐसे लिखा होगा जन्म, तो किस में आएगा? तद्भव में। अगला देखिए तृण। तृण, तृण किस में आएगा? तत्सम में, और तृण का क्या होगा? तिनका। तिनका। ठीक है ना। अगला देखिएगा तिक्त। क्या आएगा आपका? तिक्त।
का आएगा, तिक्त का आएगा तीखा, तीखा। तिक्त का क्या आएगा, तीखा। फिर देना है दुग्ध, ये बहुत बार पूछा गया, दुग्ध, ये सभी बता लेंगे। दुग्ध का आएगा, दुग्ध का आएगा आपका दूध, ठीक है। जैसे पूछा गया दूध, दुग्ध का क्या बनेगा तद्भव, तो दूध, ठीक है ना। फिर आएगा धतूर, आगे पढ़ने इसी में लिख लीजिए, धर तूरह, धर तूरह, धरतूर, धरतूर का आएगा धतूरा, ठीक है। इसके आगे देख लेंगे। फिर यहाँ पे तत्सम और तद्भव, यहाँ पे तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। देखिए और रह गए हैं, इसमें देखिएगा ताम्र, यहाँ पे अगला देखेंगे, क्या देखेंगे, ताम्र, ताम्र, ताम्र यदि तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, जल्दी बोलिए, तावा, क्या होगा, तावा, ठीक है। इसका क्या होगा, तावा। फिर यहाँ देखिएगा तंबूल, तंबूल का जल्दी से बोलिए तद्भव क्या होगा, तांबूल का बोलिए जल्दी से, तांबूल, तांबूल क्या है, सुना होगा आपने, तांबूल, तांबूल माने पान, तांबूल माने पान, माने तांबूल इसका संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव होगा पान। फिर देखिएगा दंड, क्या होगा, दंड, जिसका दंड मीन्स डंडा, डंडा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आश्रु, आश्रु का क्या होगा, आश्रु, आश्रु का क्या होगा, जल्दी बताइए तद्भव, आंसू, ठीक है ना, क्या होगा, आंसू, आश्रु शुद्ध है, इसका तद्भव बिगड़ा हुआ रूप क्या है, आंसू। फिर देखिए अक्षर, अक्षर का क्या होगा, अक्षर का ध्यान से देखना है, छा में हमने बताया ना, छा के स्थान पर क्या आदेश हो जाता, खा, लगभग, तो क्या होगा, आखर, अक्षर का क्या होगा, आखर, ठीक है। फिर देखिएगा अग्नि, ये कई बार पूछा गया है, अग्नि शुद्ध शब्द है, तत्सम है, तद्भव क्या होगा, आग, क्या होगा, आग, ठीक है। फिर देखिएगा अर्क, अर्क, अर्क काय का है, अर्क माने क्या होगा, अर्क आपका तत्सम है, तो अर्क का क्या होगा, आग, क्या होगा, आग, इसका तद्भव रूप बनेगा आग। फिर देखिए अंगुली, अंगुली, इसका तो सभी जानते हैं, अंगुली का क्या होगा आपका, तो होगा, अंगुली का क्या होगा, अंगुरी, अंगुरी, ठीक है ना, अंगुरी, ध्यान से देखना है। आषाढ़, क्या होगा, आषाढ़, आषाढ़, अच्छा आषाढ़ का सा, सा का ध्यान रखना है, इस सा का यहाँ सा बदल जाना है, क्या हो जाना है, ये आषाढ़ है, यहाँ पे आषाढ़ बनाएगा, आषाढ़, ठीक है। फिर देखिए आखेट, क्या आएगा यहाँ पे, आखेट, यहाँ आखेट आएगा, आखेट का आहेट, ठीक है। इसके बाद देखिए ईक्ष, मैंने जैसा नियम में आपको बताया था, ईक्ष, ईक्ष का आपका क्या बन जाएगा, छा है तो खा आदेश जरूर होगा, तो क्या होगा, ईख, ईख, ठीक है। फिर देखिएगा ईर्ष्या, क्या होगा आपका, ईर्ष्या,
ईर्ष्या, ईर्ष्या माने होता है जल। ईर्ष्या का क्या होगा, अब बिगड़ा हुआ रूप है तो ईर्ष्या, ईशा, ये इसका तद्भव होगा। ये देखिए मोस्ट है ये उष्ट, उष्ट माने क्या होता, तद्भव क्या होगा, ऊंट, क्या होगा, ऊंट। अगला देखिए ऊन, ऊन क्या होगा, ऊन, ऊन। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ऊन हो गया ओष्ठ। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि संस्कृत के शब्द होते हैं इसमें ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होगा तद्भव, ओठ। ठीक है, अक्षी, अक्षी, अक्षी माने क्या होता है, तो अक्षी, अक्षी का होगा आपका आंख, क्या होगा आपका आंख। ठीक है, अब देखिएगा अक्षवाट, क्या है आपका अक्षवाट। अक्षवाट का क्या होगा आपका, एक चीज मैंने आपको बताई थी, छा की जगह खा तो आता ही है, तो आपको देखना है अखाड़ा, क्या हो गया अक्षवाट माने इसका हुआ तद्भव अखाड़ा। अब ये बहुत मोस्ट है, ध्यान से देखना, अट्टालिका, अट्टालिका, ये डबल टा है, अट्टालिका। तालिका का होगा अटारी, अटारी। ठीक है, अस्थि, ये आपको देखना है अस्थि, तो अस्थि अर्थात 80। अगले पेज पे देखेंगे 80 से। ठीक है, यहाँ फिर से देखिएगा तत्सम और तद्भव। ठीक, इसके देखिए 80, यहीं पे देख रहे थे आप, अस्ति, अस्ति देखा आपने, अस्ति का है 80, क्या है आपका 80। ठीक है, अमृत, अगला है आपका अमृत। ठीक है, अमृत का क्या आएगा, अमृत का तद्भव क्या बनेगा, अमी, अमृत का क्या होगा अमीय, अमीय। ठीक है ना, अगला है अंश, अंश, अंश का क्या होगा, देखिए सा में परिवर्तन होता है हमेशा, ये वाला ये सा और ये सा, दंती सा और मूर्धन्य, मूर्धा वाला और दंत वाला सा, हमेशा ये दोनों सा इसमें तद्भव में रा के सा में बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये इसमें बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अंश यहाँ आपका आ जाएगा, अब बताइए कौन सा सा बन जाएगा, दंत वाला, अंश। ठीक है, अगला आप देखेंगे आर्द्र, माने होता है अद्र, माने क्या होता आज होता है, तो अद्र संस्कृत शब्द है, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा, तद्भव या हिंदी आज। ठीक है, अगला है आत्मा, क्या है आपका आत्मा, आत्मा का क्या होगा, आत्मा का तद्भव होगा आप पे। ठीक, अब देखिएगा आम्र, आम्र। ठीक, आम्र का क्या होगा आप सभी जानते हैं आम। अगला है उद्रतन, उद्रतन, उद्रतन का क्या होगा जल्दी सोचिए, क्या होगा उपटन, उपटन सुना होगा, उपटन, उद्रतन का उपटन। ठीक है, फिर देखिए ऋषि, ऋषि का क्या होगा, अब ऋ जो रा में बदलेगी ऋषि। ठीक, इसके बाद एला,
क्या होगा? एला। एला का होगा इलायची। इलायची। एला का क्या होगा? इलायची। फिर देखिएगा कूप। कूप। कूप का क्या होगा? कुआं। कूप का होगा आपका कुआं। ठीक, कुआं। यहां से देखिए, फिर देख लेंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है, देखिए यहाँ पे कण, तो यहाँ अणा का क्या ना, अणा का हमेशा ना बन जाता है तद्भव में। ठीक है, तो कण क्या जाएगा? कण। आगे देखते जाएंगे, कदली, संस्कृत शब्द है ना, तत्सम है कदली। कदली का क्या होगा आपका? केला। क्या होगा आपका? केला। कज्जल, नाम से समझ आ रहा है, कज्जल। कज्जल का सभी बताएंगे क्या हो जाएगा? काजल। ठीक है, काजल। अगला है आपका करतरी। करतरी। करतरी का बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? करतरी का होगा आपका कैंची। करतरी का कैंची। फिर देखिए कपाट, ये मुख्य है आपके, तद्भव तत्सम बहुत मोस्ट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कपाट। कपाट का क्या है? किवाड़। क्या है? किवाड़। फिर देखिए कुक्षी। कुक्षी। कुक्षी में देखेंगे आप कोख। कोख। छाया है तो खा होना ही था। कपूत। कपूत। कपूत का जल्दी बताइए क्या हो जाएगा अब? कबूतर। ठीक है, फिर देखिए काका या काक। काक का क्या होगा? काक का होगा कागा या कौवा। ठीक है, ये दोनों इसके हो जाएंगे। फिर एक कुमार। कुमार का क्या हो जाएगा आपका? कुंवर। क्या हो जाएगा आपका? कुंवर। ये देखिए बहुत मोस्ट है कच्छप। कच्छप का क्या हो जाएगा आपका? कछुआ। देखिए, तो अब इनको समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अशितिक। ठीक है, यहाँ तद्भव को फिर से चलेंगे, यहाँ से शुरू से देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से मैंने नियम आपको बताए थे कि ऋर जो होगा, ये ऋर जो होगा स्रा में बदल जाता है। ठीक है, घृत का घी हो गया आपका। ठीक, व्रत भार्या का भाभी हो गया आपका। मृतिका का मट्टी हो गया आपका, मिट्टी हो गया। कर्पूरा का विसर्ग का नियम ये होता है कि ये जो विसर्ग हैं जैसे ही तद्भव में आते हैं तो विसर्ग हट जाते हैं। ज्येष्ठ में विसर्ग ये लगा हुआ है, ये हट गया आपका। ठीक है, अब देखिए कुपुत्र, जैसे तत्सम में आपका कुपुत्र हुआ है ना, तो यहाँ क्या बन गया? कपूत माने बुरा। फिर देखिए जैसे ही आपका दूसरा आया कर्तव्य, तो देखिए कर्तव्य में आपका कर्तव्य लिख के आ गया, ये आपका तद्भव हो गया। फिर देखिए करपट हो गया, करपट का कपड़ा हो गया आपका। फिर छती हो गई, छती का छती हो गया। छत्री का खत्री हो गया। फिर आपका देखिए छेप है तो यहाँ पे खेप आ गया। खरजूर का आपका खरजूर आ गया। गरगर का आपका गागर आ गया। और गृद्ध का आपका गिद्ध आ गया। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे तत्सम में गोयम क्या आया? गोयम का क्या बनेगा? तद्भव गोबर। फिर गुटिका का बनेगा गुड़िया। फिर घृत का बनेगा घी। फिर चित्रक का क्या बनेगा? चेता। फिर चंचू का क्या बनेगा? चौन। फिर जन का क्या बनेगा? देखिए यहाँ जन का जन्म पूरा आ जाएगा आपका। तृण का तिनका बनेगा आपका। तिक्त का तीखा बनेगा। दुग्ध का दूध बनेगा। और धतूरा का धतूर बनेगा। ठीक है ना। फिर देखिए
मैंने बताया था ताम्र का तावा बनेगा, तंबूल का पान बनेगा आपका, दंड का डंडा बनेगा आपका, अश्रु का आंसू बनेगा। ठीक है, अक्षर ये आपका क्या है, अक्षर, अक्षर का आखर बनेगा, अग्नि का आपका बनेगा आग, आर्क का आक बनेगा, अंगुली का अंगुली बनेगा, और आषाढ़ का अषाढ़ बनेगा, आषाढ़ का आषाढ़ बनेगा, आखेट का आहेट बनेगा, ईक्ष का ईख बनेगा, ईर्षा का ईर्षा बनेगा, ऊष्ट का ऊट बनेगा, ऊण का ऊन बन जाएगा, ओष्ट का ओठ बनेगा, अक्षय का आंख बनेगा आपका, अक्षवाट का अखाड़ा बनेगा आपका, अट्टालिका इसको देख लीजिएगा, अट्टालिका आधा टा है ये, अट्टालिका ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिएगा, अट्टालिका का अटारिका बनेगा। ठीक है, फिर देखिए अस्ति, अस्ति का अस्सी बनेगा, अस्ति माने होता अस्सी, अमृत का अमीश से बनेगा। ठीक है, अमी ये ध्यान रखना, अमी का क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, आपको क्या बन रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा क्या बन रहा है, अमी, अमित, अमृत का ध्यान से देखना, अमृत का क्या बन रहा है यहाँ पे, तो अमृत का आपको ध्यान रखना, अमी ये जो है या है बना हुआ, अमी क्या बन रहा है, अमी। ठीक है, फिर अंश का अंश, इस सा का मैंने पहले बताया था, इस सा में परिवर्तन हो रहा है, अद्र का आज हो गया, आत्मा का आप हो गया, आम्र का आम हो गया, और ये जो है उद्र तन का उपटन हो गया आपका, ऋषि का ऋषि हो गया, और एला का इलायची हो गया, कूप का कुआं हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे कण, कण का कण हो गया, कदली का केला हो गया, कज्जल का काजल हो गया, करतरी का कैंची हो गया आपका, कपाट का किवाड़ हो गया आपका, कुक्षे का कोंक हो गया, और कपूत का कबूतर हो गया, और काक का काका या कागा या आपका कौवा हो जाएगा, कुमार का कुंवर हो जाएगा, और कच्छप का कछुआ क्या हो जाएगा, कछुआ। ठीक है ना, तो आज का इतना समझ में आया, तत्सम और तत्सम, तद्भव और तत्सम, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत के हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव रूप वो होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यदि समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।